अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं फ़र्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। आपने सब कुछ लास्ट तक देखना है ताकि अगर मैं कुछ आपको चीज़ें बता भी रही हूं तो आप मिस ना करें कि किस तरह से आपको बनानी चाहिए और किस तरह से नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास शलवार का कपड़ा प्रिंटेड है, आप प्लेन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी एक बात बहुत है कि आप रेशमी कपड़े के ऊपर ही नहीं बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जो रेशमी कपड़ा नहीं पहनते, मैं भी बहुत कम पहनती हूँ। तो जो भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल है ट्राई करें कि बहुत हार्ड ना हो, नॉर्मल कपड़े पे आप बना सकते हैं। वैसे लचक वाले कपड़े का ये होता है कि उस पे थोड़ी सी लचक आ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट रेशमी कपड़े पे या लचक वाले कपड़े पे बना सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने किस कपड़े पे बनानी है, जो भी आपको सूट करे। अच्छा, अभी मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं। वैसे शलवार की लेंथ अगर आपकी 37 इंचज़ है या 36 इंचज़ है, आपने 1 इंच इसको ज़्यादा रख लेना है। जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि वैसे मुझे 37 इंचज़ लेंथ चाहिए, लेकिन मैं 38 इंचज़ रखूँगी 1 इंच बढ़ा के। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो है फर्शी शलवार के ऊपर बेल्ट लगता है, जिस तरह से नॉर्मल बेल्ट वाली शलवार होती है सेम उसी तरह से। तो जो बेल्ट है वो हर साइज़ का सेम ही होता है, यानी कि उसकी लेंथ सेम होती है, जो कि 5.5 इंचज़ रेडी होती है। मैक्सिमम 6 इंचज़ तक हो जाती है, लेकिन 5.5 इंचज़ नॉर्मल होती है। चाहे आपका साइज़ स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, उसकी विड्थ आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वेस्ट के हिसाब से, लेकिन लेंथ जो है ना वो इतनी ही होनी चाहिए। अभी ऊपर से बेल्ट वाला कपड़ा आपने निकाल देना है, यानी कि इस लेंथ में आपने अभी जो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, बेल्ट आपने नहीं इंक्लूड करना। तो बेल्ट निकाल के आपने फिर देखना है कि आपको टोटल लेंथ कितनी चाहिए। मैं 38 इंचज़ के हिसाब से ये निशान लगा रही हूँ, तो ऊपर बेल्ट निकालने के बाद मुझे 33.5 इंचज़ तक जो है ना वो लेंथ चाहिए शलवार की। ठीक है, तो निशान लगा के मैं उस हिसाब से कटिंग कर लूँगी। नीचे वाला कपड़ा जो है ना वो ऐसे ही उतार लेना है, क्योंकि उसमें से बेल्ट भी आएगा, इसमें जोड़ भी डलेगा और पांचे के नीचे भी कपड़ा आएगा। तो वो एक ही पीस मैंने काट लिया। ठीक है, कपड़े की चौड़ाई जितनी नॉर्मल कपड़े की होती है उतनी है, जो कि 18 इंचज़ मेरी फ़ोल्ड करने के बाद बनती है। लेकिन क्योंकि इसका घेर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इसलिए मुझे जोड़ डालना पड़ेगा। तो जो कपड़ा नीचे से निकाला था, ये देखें, इसी को मैं खोलूँगी। सबसे पहले इसमें से बेल्ट निकाल लेना है। तो बेल्ट का कपड़ा यहाँ से पहले मैंने निकाल लेना है। अभी मैं आपको बेल्ट जो है उसकी वेस्ट बता देती हूँ कि आपने कितनी चौड़ाई रखनी है बेल्ट की। अगर आप स्मॉल साइज़ वाले हैं, आप 22 इंचज़ इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ठीक है, अपनी हिप के हिसाब से। और जो मीडियम वाले हैं वो 24 इंचज़ रख लें, उनको इनफ है। लार्ज वाले 26 या 27 इंचज़ तक रख सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे आपके कॉमेंट्स आते हैं कि मैं लार्ज और मीडियम की साथ जो है ना वो मेजरमेंट्स बता दिया करूँ। और जो एक्स्ट्रा लार्ज वाले हैं वो 28 या 29 इंचज़ तक रख लें, जो बेल्ट की विड्थ है वो। ठीक है, और लेंथ आपने 8 इंचज़ ही रखनी है हर साइज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ निकाली थी 22 इंचज़, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ के लिए ठीक है। मीडियम को भी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक परफेक्ट आ जाएगी मीडियम को, लेकिन स्मॉल के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों जो ये साइज़ है ना दोनों पहन सकते हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी ये मैंने बेल्ट का कपड़ा जो है यहाँ से निकाल लिया है। अभी क्योंकि ये एक ही पीस था 16 इंचज़ का, तो इसको मैंने ज़रा सेंटर से काट लेना है ताकि 2 पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाए। 8 इंचज़ का ये पूरा पीस हो जाएगा इस तरह से। तो अभी ये निकाल लूँगी। अभी ये साइड पे जो मेरे पास कपड़ा है, ये लेंथ में, ये मैंने कपड़े में जोड़ डाल के तो उसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा करनी है, ताकि शलवार का घेर जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसको इस तरह से, क्योंकि मुझे 4 फोल्ड करना पड़ेगा, मुझे 4 पीसेस चाहिए, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अमूमन जब हमारे पास ट्राउज़र का शलवार का कपड़ा होता है ना इसी तरह से होता है, तो आपको जोड़ लगाना पड़ते हैं। तो आपने किस तरह से लगाने हैं, आपने अभी वीडियो को लाजमी देखना है आगे जाके, क्योंकि ये जो जोड़ है ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये जो पीसेस हैं इनको मैंने अलग अलग कर लिया है 4 पीसेस में। और अभी मैं आपको शलवार का जो कपड़ा है उसके साथ इसको रख के दिखाती हूँ, कटिंग करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अभी जो शलवार की बंद साइड है ना वो मेरी तरफ है, और जो खुली साइड है वो ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, और जो खुली साइड है उसके पास आपने ये वाले पीसेस रख देने हैं। पास इस तरह से रखने हैं कि जितना कपड़ा आप सिलाई में देते हैं ना उतना एक दूसरे के ऊपर करके आपने रखना है। तो यहाँ से अमूमन तो आधा इंच सिलाई में आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी देते हैं तो फिर आपने उतना बढ़ा के रखना है। अभी मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 24.5 इंचज़ हो गई है। इतनी अभी मेरे पास चौड़ाई हो जानी है ऊपर से। ये वाला बेल्ट का पीस है, ये मैं ऊपर रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ऊपर बेल्ट का पीस आ जाएगा, नीचे इसके शलवार का जो पीस है वो है अभी। ठीक है, अभी इसके पांचे की तरफ आते हैं। तो इसका पांचा जो है आपने 11.5 इंचज़ रखना है। 12 इंचज़ पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि जो रेडी पांचा है ना वो मिनिमम 10 इंचज़ होना चाहिए, इससे कम जो है ना वो सूट नहीं करता, यानी कि इसका पांचा थोड़ा सा खुला होता है।
होती है शलवार नुमाइयाँ, लेकिन पांचा इसका खुला होता है, ठीक है। तो मैंने पांचा जो है वो 11.5 इंचज़ कर लिया है। उसके बाद आती है बारी आसन की, यानी कि म्यानी की। ऊपर जो बेल्ट है वो क्योंकि हमारा 5.5 इंचज़ निकल जाएगा, तो मुझे जो रेडी चाहिए आसन वो 14 इंचज़ तक चाहिए, ठीक है। तो मैंने 14 इंचज़ जो है ना वो निकालनी है। तो उसका क्या बनता है कि ऊपर से आपने 5.5 इंचज़ पहले निकाल देना है, तो फिर आपके पास बचता है तकरीबन 8.5 इंचज़। लेकिन जो निशान लगा रही हूँ वो मैं 9 इंचज़ पे लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। अभी ये आसन का जो निशान है इसको आपने पांचे के निशान तक मिलाना है इस तरह से। और ये आप देखें कि यहाँ पे मुझे और कपड़ा चाहिए। तो ये किस तरह से आपने पूरा करना है, पहले आप निशान लगा लें। आसन के निशान से पांचे के निशान तक आपने इस तरह से मिला देना है, लाइन लगा लेनी है एक। अभी जो मैंने आसन की आपको मेजरमेंट बताई है ना, स्मॉल साइज़ वाले इसको 13 इंचज़ कर लें, यानी कि आप 8 इंचज़ का निशान लगा लें। और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 15 इंचज़ कर लें, ठीक है। और ये मीडियम और स्मॉल वाले वैसे पहन सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल ज़्यादा पतले हैं तो फिर आप 13 इंचज़ का निशान लगा लें। अभी यहाँ पे देखें कि मैंने इस तरह से निशान पूरा ही लगाया है, लेकिन जो ये गैप वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आप इसी की कटिंग कर लें। ये देखें जहाँ पे निशान लगा है मार्जिन हमने पहले ही छोड़ दिया है, तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखें, और जो ये वाला पीस है ना, यही उठा के आपने इस जो गैप है ना, ये देखें यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपने जोड़ लगा के इसको पूरा कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो जोड़ है ना वो आ जाएगा। वैसे आप ये पांचे वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना ये परफेक्ट है, तो मैं इसी को यहाँ पे लगा लूँगी। तो अभी आपने क्या करना है कि सारे जोड़ वगैरह लगा लें। तो ये मैं आपको अभी लगा के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बहुत आसान है, सीधे से आपने सिलाइयाँ लगा के इनको जोड़ ले लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने सारे जोड़ जो है ना वो लगा लिए हैं, ये सारी सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। तो अभी आती है चुनट की बारी। चुनट आपने किस तरह से डालनी है अभी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने चुनट जो है वो किस तरह से डालनी है। इसका घेर जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अच्छी फॉल आ जाएगी इसकी, ठीक है। यानी कि इसका घेर जो है ना बहुत प्यारा आएगा चुनट के साथ। अभी जो इसकी साइड्स है ना, ये देखें ये इसका सेंटर है आसन वाला हिस्सा, और जो ये वाली साइड्स है ना यहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं दोनों पे। ये कट लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो बड़े वाला प्लेट होता है, यानी कि जो डीप प्लेट होता है वो डालना है। आपको पता है कि बेल्ट वाली शलवार में सबसे पहले ये साइड पे प्लेट डाला जाता है जो कि डीप होता है बाकी प्लेट से, ठीक है। ये कितना होता है, वैसे तो 2 इंचज़ तक होता है, लेकिन इस पे मैं 2.5 इंचज़ कर लूँगी। आप 2 इंचज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना चौड़ा कपड़ा नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए फिर मैं इसको 2.5 इंचज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी, आप चाहें तो उसको प्रेस भी कर लें। तो सेम ऐसे ही आपने इसकी जो दूसरी साइड है ना, यानी कि ये वाली जो डीप प्लेट्स है ना, आपने इनका रुख अंदर की तरफ करना है। तो अभी इसका रुख भी आपने अंदर की तरफ करना है, लेकिन इसको भी आपने 2.5 इंचज़ तक ही ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे भी पिन लगा लेनी। और इसके बाद आती है अंदर वाली प्लेट्स डालने की बारी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ये देखिए फोल्ड करते जाना है, प्लेट्स डालते जाना है। आप चाहें तो इसको पिन्स लगा लें पहले, चाहें तो डायरेक्ट ही प्लेट्स डाल लें, तो वो आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह से करना है। और चाहे तो पहले प्रेस कर लें, ठीक है। तो अभी मैं बड़ी प्लेट से ये सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो बाकी जो है थोड़े से डीप करके आपने डालने हैं, ठीक है। ये देखें इसी तरह से मैंने सारे डालते जाने हैं, जब तक आसन वाली सिलाई जो है ना, सेंटर वाली सिलाई वो नहीं आ जाती, तब तक एक साइड की जो प्लेट्स है ना वो मैंने इस तरह से डालते जाना है। तो ये देखें जी, ये अभी सेंटर की सिलाई आ गई है। जब सेंटर की सिलाई आ जाए तो फिर आपने जो प्लेट्स का रुख है ना वो उसकी ऑपोजिट कर देना है, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। आपने डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर देनी है जब आपने दूसरी साइड पे आना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फ्रंट वाले हिस्से पे प्लेट्स डाल लेने। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए बैक वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी प्लेट्स आएंगे, लेकिन वो हम बाद में डालते हैं। पहले जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको आपने प्लेट्स डाल के और जो बेल्ट है उसको तैयार कर लेना है। तो ये देखें जी, अभी इस तरह से मैं बिछा के भी दिखा देती हूँ, ऊपर बेल्ट रख के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें अभी जो हमारे पास बेल्ट है वो स्टिच नहीं है एक तो, और दूसरा जो शलवार है हमारी वो काफ़ी चौड़ी है बेल्ट के मुकाबले में, तो इसकी बैक पे भी प्लेट्स आएंगी। तो अभी आपने क्या करना है कि जो बेल्ट है उसको दोनों साइड्स पे पहले सिलाइयाँ लगानी है, मैं आपको वो भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें 2 पीसेज है हमारे पास, तो इसको पहले आपने यहाँ से साइड से सिलाई कर लेना है, और ऐसे ही जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ पे भी सिलाई कर लेना है, और फिर आपने जो ऊपर इलास्टिक वाला हिस्सा होता है ना वो फोल्ड करना है। अभी मैं इलास्टिक जो है वो नहीं डालूंगी, वो एंड पे डालूंगी, लेकिन पहले मैं फोल्ड कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने
तकरीबन आधे इंच से भी कम जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दी है, जहाँ से हम इलास्टिक गुजार सकें, और थोड़ा सा इसको ओपन ही रहने देना है, ठीक है। और फिर इसको फ़ोल्ड कर लेना है जितनी चौड़ी भी आपके पास इलास्टिक है उस हिसाब से। अच्छा, मैं इस तरह से लगा के दिखाऊंगी आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से लगाना है। अगर आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं तो आप वो भी कर लें, वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे। लेकिन मुझे यही ऑलवेज़ ज़्यादा आसान लगता है कि पहले मैं सारा इसको फ़ोल्ड कर लूँ ऊपर इलास्टिक के लिए, और फिर इसमें से इलास्टिक जो है ना वो गुजार के सिलाई लगा दूँ। तो ये मेरे लिए ज़्यादा हैंडी हो जाता है इस तरह से। अभी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वीडियो जो है लोग ईद पे ये देखें और अपने लिए फ़र्शी शलवार, क्योंकि आजकल बहुत इन है, तो वो ज़रूर पहने, ट्राई करें। अच्छा, अभी जो बेल्ट है इसको आपने शलवार के साथ जो है ना इस तरह से अटैच करना है, और ये जो सिलाइयाँ होती हैं ना बेल्ट की और जो शलवार की आसन वाली, वो आपने आमने सामने करनी है, वो ज़रा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना तो वो इरिटेट करती हैं आपको पहनने के बाद। तो अभी आप कहेंगे कि बेल्ट जो है वो छोटा है और शलवार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ, ये देखें, जो बेल्ट की बैक और शलवार की बैक है ना उसको भी आपने पिनअप कर देना है। और अभी जब सिलाई लगाना शुरू करेंगे ना तो उसके बाद प्लेट्स डाल लेंगे। वैसे आप पहले भी डाल सकते हैं और फिर बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान भी इस तरह से हो जाता है। तो ये मैं सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। जो फ्रंट वाला हिस्सा हमारा चुनट वाला है, ठीक है, नीचे बेल्ट है और ऊपर शलवार मैंने रखी हुई है, और सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ जो ऑलरेडी हमने चुनट डालते हुए लगाई थी। और ऐसे ही आपने बैक तक सिलाई लगाते जाना है। लेकिन जब आप बिल्कुल सेंटर के पास पहुंच जाएंगे ना तो फिर आपने क्या करना है कि आपको पता चल जाएगा आपको यहाँ पे कितने प्लेट्स डालने चाहिए। जिस तरह से ये देखें, मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 डीप प्लेट्स जो है ना वो मैं डाल सकती हूँ। अगर ज़्यादा डालने हो तो फिर आप कम डीप भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बैक वाला हिस्सा आता है ना वहाँ पे डीप प्लेट्स डाल लें, लेकिन कम डालें, ठीक है। आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 प्लेट्स जो है ना वो डाल रही हूँ इस तरह से। तो ऐसा होगा कि 3 प्लेट्स जो है ना वो सेंटर वाली सिलाई के एक साइड पे चले जाएंगे और 3 एक साइड पे चले जाएंगे। लेकिन आपने मेथड वही फॉलो करना है कि प्लेट्स का रुख जो है ना वो आमने सामने करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी फिर से मैं फ्रंट वाली साइड से ही शुरू कर रही हूँ। अभी शलवार जो है वो नीचे है और जो बेल्ट है वो ऊपर है, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे जिस तरह से वैसे पहले हमने सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही करके, तो अभी यहाँ पे फिर से 3 प्लेट्स जो है ना वो डालने, ताकि हमारा जो बैक वाला शलवार का कपड़ा ज़्यादा था ना वो यहाँ पे पूरा आ जाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले पिन्स भी लगा लें, चाहें तो आप डायरेक्ट इसको स्टिच कर लें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप ट्राई करें कि दोनों साइड्स पे जो प्लेट्स हैं ना वो बराबर हों। इस तरह से आपका बेल्ट जो है ना वो नीचे वाले हिस्से जो शलवार का है उसके साथ स्टिच हो जाएगा। और इसको स्टिच करने के बाद अभी मैं आपको ज़रा खोल के भी दिखा देती हूँ कि जो बैक पे प्लेट्स हैं वो कैसे आएंगे। ये देखें जी, इस तरह से सिलाई बिल्कुल आमने सामने है, 3 प्लेट्स एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे हैं। और अभी आती है कि जब ये बेल्ट लग जाता है ना तो फिर आप बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाते हैं। थोड़ा सा फासला ज़रूर छोड़ते हैं, बिल्कुल किनारे पे नहीं। थोड़ा सा फासला छोड़ने के बाद आपने ये सिलाई जो है ना वो लाजमी लगानी है, क्योंकि ये ज़रूरी होती है लगाना। अगर आप नहीं लगाएंगे तो जो आपकी चुनट है ना वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। चुनट की जो सिलाई होती है ना, यानी कि जो अंदर की तरफ होती है, वो फिर इधर उधर होती रहती है। तो यहाँ पर जब आप सिलाई लगाएंगे तो वो फिर एक जगह पर बैठ जाएगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक जो है वो मैं एंड पे डालूंगी, लेकिन अभी मैं आपको पांचा बना के दिखाती हूँ, क्योंकि पांचा जो है वो मैं गोटे के साथ बनाऊंगी, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स पे इन है। गोटे वाला पांचा बहुत प्यारा लगता है, और इसके साथ मुझे लगता था कि प्रिंटेड ट्राउज़र के साथ वो ज़्यादा सूट करेगा। प्लेन के साथ गोटे वाला पांचा में भी इतना ना सूट करे, लेकिन आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। अभी जो पांचा है उसके ऊपर ये देखिए मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। मेरे पास जोड़ों वाला था तो मैंने वही लगा लिया है, एक पीस मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो उसकी लेंथ 4 इंचज़ रखनी है। 4 इंचज़ इनफ है, लेकिन आप 4.5 इंचज़ कर सकते हैं, इससे कम ना करें। और ये इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाने के लिए रखा है। उसकी जो लेंथ मेरे पास है वो 5.5 इंचज़, यानी कि आपने 1 या 1.5 इंच बढ़ा के रखनी है, ठीक है। और ये पांचे के हिसाब से आपने कपड़ा लेना है। अभी इसको मैं पहले लगाती हूँ और फिर इसके ऊपर गोटा वगैरह जो है ना वो बाद में लगाना है, लेकिन ये पहले कपड़ा लगा लेते हैं। नीचे ये देखिए मैंने कपड़ा रखा है जिसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड नीचे की तरफ है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने शलवार का पांचा रखा है,
और पांचे की सीधी साइड नीचे की तरफ है और जो बुकरम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। और अभी ये सिलाई जो लगानी है ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर आपने ये वाली सिलाई जो है वो नहीं लगानी। जब आप ये कपड़ा लगा लेंगे आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है। जो मैंने ऑलरेडी फर्शी शलवार शेयर की हुई है वो प्लेन है और उसके ऊपर पूरे पांचे पे जो सिलाइयाँ लगती हैं ना वो मैंने लगाई हैं। आप ये करें कि जो पांचा है बुकरम जब आप लगा लेंगे तो उसके ऊपर सिलाइयाँ लाजमी लगाएं। अगर आपने सिलाइयाँ नहीं लगानी तो आप जिस तरह से अभी मैं जो गोटे वाला पांचा बना रही हूँ आप वो बना सकते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जो ब्रांड्स वाले हैं इसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगाते इतनी, वो एक ऊपर और एक नीचे सिलाई लगाते हैं। वो एक आध वाश में तो ठीक रहती हैं, लेकिन अगर आपने आम रूटीन में घर में इस तरह के कपड़े पहनने हैं, बार बार उनको वॉश करना है, तो फिर जो बुकरम है वो कपड़े का साथ छोड़ जाता है तो उसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आपने सिलाइयाँ लगाई हुई होंगी तो फिर वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, वो ख़राब नहीं होगा, उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो आप सिलाइयों वाला पांचा बनाएं और या आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है ना, यानी डोरी, गोटा, पतली डोरी, मोटी डोरी, जो भी आप लगाना चाहें वो कर लें। यानी कि और डिज़ाइनिंग करनी है तो कर लें, लेकिन आपने पांचे के दरमियान करना ज़रूर है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने कपड़ा जो है फोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ, एक सिलाई ऊपर लगी है, एक नीचे लगी है। अभी जो ये चौड़े वाला गोटा है वो मेरे पास है, अगर इसको गोटा नहीं भी कहते, जो भी कहते हैं, लेकिन आपने ये देख तो लिया है। इस तरह से डोरी भी होती है, तो ये आपने लगा देना है। क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ा है इसलिए मुझे एक पे दो दो सिलाइयाँ लगाना पड़ेंगी, यानी कि पहले नीचे सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इसको मैंने ऊपर सिलाई लगानी है, यानी कि डबल सिलाइयाँ मुझे लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस तरह से करना है कि पहले आपने नीचे लगाना है इसको और उसके बाद जो ऊपर हमने ऑलरेडी सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। यानी कि आपने सबसे पहले ऊपर और नीचे गोटे को लगा लेना है और उसके बाद इसका सेंटर जो है वो आपने बाद में डिसाइड करना है कि उसको आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो अभी यहाँ पे देखें, जो ऑलरेडी सिलाई मैंने लगाई हुई थी ये उसके ऊपर यहाँ पे रख के मैंने लगा देना है। तो ये दो लगाने के बाद फिर आप इसके अंदर जो है ना वो बारीक जो गोटा होता है, बारीक डोरी होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसा करें कि सेंटर में एक चौड़ा लगा लें और उसके ऊपर नीचे आप बारीक डोरी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मेरे पास बारीक नहीं थी इसलिए मैं जो चौड़ी डोरी है ना वही सेंटर में भी लगाऊंगी दो बार, ठीक है। क्योंकि ये 4 इंच चौड़ा बुकरम का पीस था तो इसके ऊपर मैंने हर 1 इंच के फासले पे ये जो डोरी है ना वो लगा दी है। तो सेम इसको भी दो दो सिलाइयाँ लगा के ये देखें पांचा तैयार कर लिया। अभी आप इसकी लुक देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है। आपने बहुत सारे ब्रांड्स की पिक्चर देखी होंगी जो मॉडल ने पहनी हुई हैं, तो उसके ऊपर इसी तरह के पांचे पे आपको ये जो गोटा होता है, डोरी होती है, वो देखने को मिलती है। अभी जो पांचा है मैंने रेडी करना है 10.5 इंचज़, तो इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अभी आती है इलास्टिक की बारी। स्मॉल साइज़ वाले जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कितनी इलास्टिक लें। जो स्मॉल साइज़ वाले हैं वो 24 इंचज़ तक इलास्टिक का पीस ले सकते हैं। मीडियम वालों के लिए बिल्कुल ठीक है जो कि 25 इंचज़ है, ठीक है, क्योंकि इसी में सिलाई का मार्जिन भी होता है। और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 26 या 27 इंचज़ तक इलास्टिक का पीस जो है ना वो ले सकते हैं। अभी जो नॉर्मल तरीका है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप हेयरपिन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो मैंने खुला थोड़ा सा छोड़ा था कपड़ा उसमें से ये इलास्टिक जो है ना वो गुजार देनी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है मेरे ख्याल में। तो ये इलास्टिक जो है ना वो गुजारने के बाद आपने जो इसके किनारे हैं ना दोनों, उनको सिलाई करके तो फिर आपने इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है और आपकी फर्शी शलवार जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है शलवार का। आपने ईद पे ये वाला बनाना है, क्योंकि जितनी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मैं बता भी रही थी कि मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है ये वाली शलवार, लेकिन फिर से कि न्यू बताएं, न्यू वीडियो शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जितनी रिक्वेस्ट आ रही है। ईद भी पास है और बहुत सारी जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, वो शलवार जो है ना ये बनाना चाहते हैं। और मौसम भी अच्छा है क्योंकि जब इस तरह का मौसम होता है बहुत प्यारा सा, तो फिर इस तरह के खुले खुले कपड़े जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि इसकी जो शर्ट है ना फर्शी शलवार के साथ किस तरह से शर्ट जो है ना आप बना सकते हैं। क्योंकि फिर ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है बार बार कि इस ट्राउज़र के साथ या इस शलवार के साथ किस टाइप की शर्ट जो है ना वो सूट करेगी। तो जो फर्शी शलवार के साथ शर्ट सूट करेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपने नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो भी लाजमी देखनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो टाइम पे मिल जाए। तो ये अभी इसकी फ़ाइनल लुक है, ऊपर से रेडी है। आप देखें कि इसका घेर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि चुनट काफ़ी है। और ये इसका पांचा बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पहना हुआ ये बहुत प्यारी लुक देता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कॉमेंट करके मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।